नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जियो स्टडी में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस MGG 008 का एडवांसेस इन जियोग्राफिकल थॉट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप MGG 008 का क्वेश्चन पेपर कल इसका एग्जाम है, आप कैसे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस होता है वो आपको काफी हेल्प कर सकता है एग्जाम्स में। जैसे हमने लास्ट जो वीडियो बनाई थी वो MGG 001 की बनाई थी, और काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्जाम में इस साल रिपीट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके साथ। इस एनालिसिस में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने नंबर का है, कितना टाइम है आपके पास, और इसमें आप कौन कौन से क्वेश्चन में आप क्या क्या लिख सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास दो क्वेश्चन पेपर हैं। एक मैं लेके आई हूँ दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर, और दूसरा मेरे पास है जून 2025 का पेपर। इसमें सेक्शन ए एंड सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में आपके पास 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। जबकि सेक्शन बी में आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। और इसी के साथ आपको ये भी इसमें बताया गया है कि आपको ये पेपर 2 घंटे में कंप्लीट करना है। मैक्सिमम मार्क्स आप 50 मार्क्स का ये पेपर रहेगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस को। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एन ऐसे अबाउट द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल एग्जांपल, सूटेबल डायग्राम। इस क्वेश्चन में आपको ये मेंशन करना है, पहले आप डेफिनेशन लिख सकते हैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की क्या होती है। इसमें आपको ये बताना है कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो है ज्योग्राफी में, वो इसकी सिस्टमैटिक और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है ज्योग्राफिकल फैक्ट्स की, जिसमें आप साइंटिफिक मेथड, थ्योरी, मॉडल और लॉज को यूज कर सकते हैं। इसमें आप ये भी बताएंगे कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में आप लाइक कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें जैसे कि एक हो गया कि डेजर्ट क्यों वेस्टर्न मार्जिन्स पे लोकेटेड है कॉन्टिनेंट्स की, या कैसे फ्लड प्लेन्स या डेल्टा बनते हैं। तो ये सब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, इन सारे क्वेश्चंस की आप लाइक फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से। और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का जो नेचर है वो एम्पिरिकल है, सिस्टमैटिक है, ऑब्जेक्टिव है, जनरलाइजिंग है, और इट्स इंटरडिसिप्लिनरी। टाइप्स ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आप इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप हो सकता है कॉजल एक्सप्लेनेशन, जिसमें कॉज बताते हैं कि अगर रेनफॉल हो रहा है तो उससे सॉइल इरोजन होगा और उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होगा। उसके अलावा फंक्शनल एक्सप्लेनेशन हो सकती है, जैसे कि कोई भी लाइक रिवर का क्या फंक्शन है, कैसे वो ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन और सेटलमेंट ग्रोथ में हेल्प करता है। जेनेटिक एक्सप्लेनेशन हो सकता है, जिसमें लाइक हम बताते हैं कि कैसे लैंड फॉर्म इवॉल्व हुए होंगे इरोजन और डेपोजिशन की वजह से। तो ये सब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा। आप इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कैसे आती है। लाइक कोई भी फिनोमिना को हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसकी हाइपोथेसिस बनाएंगे, देन डेटा कलेक्ट करके उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, लॉ बनाएंगे, एंड देन उसकी एप्लीकेशन आ जाएगी। ये सब आप इस क्वेश्चन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एम्पिरिसिज्म, एक्सप्लेन एम्पिरिसिज्म विद साइंटिफिक एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म के बारे में बताना है आपको। इसको कहा जाता है जैसे कि लाइक एम्पेरिकल या एम्पिरिसिज्म, इस वर्ड का मीनिंग है कि कोई भी चीज है उसको आप कैसे उसकी ऑब्जर्वेशन, उसकी एक्सपेरिमेंट से कैसे उसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब इसमें बताएंगे। देन इसका कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है, जैसे अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन नेचुरल फिनोमेना की या कुछ मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट्स करना है, तो उससे कैसे आप किसी चीज को प्रूव कर सकते हैं, वो सब आपको इसमें बताना है। उसके अलावा आप इसमें लिख सकते हैं कि साइंटिफिक एम्पिरिसिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है, इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है, वेरिफिकेशन और रेप्लिकेशन, ऑब्जेक्टिविटी या क्वांटिफिकेशन, ये सब आप इसके फीचर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन ज्योग्राफी में एम्पिरिसिज्म
का क्या रोल होगा वो आप बता सकते हैं कि कैसे हम थ्योरीज को लाइक ऑब्जर्व करते हैं, कैसे हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम एक थ्योरी निकालते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो सब इसमें आएगा। इसके काफी सारे क्रिटिसिज्म भी हैं कि एम्पिरिसिज्म जो होता है वो ह्यूमन वैल्यूज, बिलीफ या परसेप्शन को नेग्लेक्ट कर देता है, और सारे सोशल फिनोमिना जो है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते हैं। तो ये सब आपको इसमें बताना है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव डिटेल्ड डिस्कशन ऑन बिहेवियरिज्म। आपको बिहेवियरिज्म के बारे में बताना है। तो ये एक थ्योरेटिकल अप्रोच है सोशल साइंस की, जो फोकस करती है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, और इसमें कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेंटल प्रोसेस नहीं आता है। जो हम ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर, वो इसमें आता है। और लाइक ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो हम इस कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं, कैसे ह्यूमन एक्शन है, कैसे उसको परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड या एक्सपीरियंस से कैसे शेप होते हैं, तो वो सब इसमें बता सकते हैं। ये जो बिहेवियरिज्म का थॉट है, इसने प्रोमिनेंस गेन की थी 1960s और 1970s में, पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिएक्शन के बाद। और इसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे पीपल जो है वो एनवायरनमेंट को परसीव करता है, कैसे उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, कैसे डिसीजन बनाता है, वो सब इसमें बताया गया है। और इसकी जो रूट्स हैं वो साइकोलॉजी में हैं, और इसमें काफी सारे लोगों ने काम किया है, जैसे कि जॉन वॉटसन, डी एफ स्किनर, एडवर्ड टॉलमैन, ये सब हो गए। और इसमें हमें ये भी बताना है कि कोर कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरिज्म में क्या क्या आता है। जैसे इसमें आपको एक्सप्लेन करना है परसेप्शन के बारे में, कोग्निशन के बारे में, मेंटल मैप्स, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, बाउंडेड रेशनैलिटी, ये सब आप इसमें क्वेश्चन में बता सकते हैं। और इसमें और जैसे बिहेवियरिज्म के मेथड क्या क्या हो सकते हैं, मेथडोलॉजी क्या है इसकी, तो उसमें सर्वेज या क्वेश्चनेयर आप दे सकते हैं, उससे आपको पता चल सकता है। या आप लोगों का इंटरव्यू कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, एटीट्यूडनल और परसेप्शन स्टडीज कर सकते हैं। और इसका क्रिटिसिज्म भी है, जैसे कि इसका ओवर एम्फेसिस है इंडिविजुअल पे, और सोशल स्ट्रक्चर को ये नेग्लेक्ट करता है। और ये जो है वो लाइक जो किसी भी इंसान का बिहेवियर है वो जनरलाइज नहीं किया जा सकता, तो उस सब की वजह से ये जो थॉट है उसका क्रिटिसिज्म होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी एंड राइट इट्स एनी फोर सिग्निफिकेंसेस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आपको एक्सप्लेन करना है ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी को, और आपको उसकी कोई 4 सिग्निफिकेंस बतानी है ह्यूमन ज्योग्राफी में। सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी एक ऐसी ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी एक ऐसी अप्रोच है जो फोकस करती है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज, इमोशंस, परसेप्शन और उसके मीनिंग को। ये जो थ्योरी थी वो इमर्ज हुई थी 1970s में, और ये आई थी लाइक क्वांटिटेटिव पॉजिटिविस्ट और बिहेवियरिस्ट अप्रोच के रिएक्शन से ये थ्योरी आई थी। इसका जो बैकग्राउंड है वो ये इन्फ्लुएंस्ड है ह्यूमनिज्म से, फिनोमिनोलॉजी, एग्जिस्टेंशियलिज्म से। और इसके जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर हैं, यी फू वान, एडवर्ड रेल्फ, एनी बटीमर, ये सब इसके स्कॉलर्स हैं। उसके बाद है कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी। इसमें आप बताएंगे प्लेस के बारे में या सेंस के बारे में, सेंस ऑफ प्लेस, लिव्ड एक्सपीरियंसेस, वैल्यू एंड एथिक्स एंड सब्जेक्टिविटी के बारे में। और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि आपको सिग्निफिकेंस बतानी है ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी की। तो इसमें आप बता सकते हैं जैसे ह्यूमनाइजेशन ऑफ ज्योग्राफी होती है इससे, और उसके अलावा अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप सेंस ऑफ प्लेस को। इसका एम्फेसिस है वैल्यूज और एथिक्स में, तो उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। देन एक्सप्लेनेशन ऑफ कल्चरल एंड सोशल डाइवर्सिटी, ये सब आप इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन पोस्ट स्ट्रक्चरल एंड पोस्ट कॉलोनियल ज्योग्राफीज। सबसे पहले हम पोस्ट स्ट्रक्चरल ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। ये अप्रोच है ह्यूमन ज्योग्राफी की जो कि आई थी लेट 1970s और 1980s में,
और ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट फिलोसफी से इन्फ्लुएंस्ड है। इसमें ज्योग्राफर आर्ग्यू करते हैं कि स्पेस, प्लेस एंड लैंडस्केप जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, और ये कंस्ट्रक्टेड है लैंग्वेज, डिस्कोर्स, पावर रिलेशन और नॉलेज सिस्टम से। इसके जो फिलोसफिकल इन्फ्लुएंसेस हैं वो है माइकल फौकॉल्ट पावर, नॉलेज और डिस्कोर्स के लिए, जैकस डेरिडा डिकंस्ट्रक्शन के लिए, और गिलिस डिलुइस डिफरेंस ऑफ बिकमिंग के लिए। और इसके जो है लाइक की आइडियाज हैं कि ये रिजेक्ट करता है यूनिवर्सल ट्रूथ को और रोल ऑफ डिस्क्लोजर को, डिस्कोर्स को सॉरी, पावर एंड नॉलेज, और इसमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग हो सकता है, और डिकंस्ट्रक्शन ऑफ कैटेगरीज हो सकते हैं। इसकी कंट्रीब्यूशन है ज्योग्राफी में कि इन्होंने इसमें क्रिटिक्स को हेल्प मिली डोमिनेंट ज्योग्राफिकल थ्योरीज को प्रूव करने के लिए, और ये एम्फेसिस करता है मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस पे, और ये स्ट्रेंथ करता है कल्चरल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी को। इसका क्रिटिसिज्म भी है कि ये ओवर थ्योरेटिकल है और एब्स्ट्रैक्ट है, इसका लिमिटेड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, और ये रिलेटिविज्म जो है वो एक्सप्लेनेशन को वीक कर सकता है। देन सेकंड पार्ट है पोस्ट कॉलोनियल ज्योग्राफी के बारे में आपको बताना है। पोस्ट कॉलोनियल ज्योग्राफी ये बताता है कि जब कॉलोनीज बनी थी तो उसका क्या इम्पैक्ट है स्पेस, प्लेस, आइडेंटिटी और डेवलपमेंट पे। और ये 1980s के टाइम की थ्योरी है जिसमें बताया गया है कि कॉलोनियल पावर जो है उन्होंने शेप किया था नॉलेज, रिप्रेजेंटेशन, बॉर्डर इकोनॉमिक्स एंड कल्चर को, स्पेशली एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका में। ये सारे कॉन्टिनेंट्स में जो कॉलोनीज थी यूरोपियंस की, तो वो उन सारी जगह पे यूरोपियंस ने अपनी इन्फ्लुएंस छोड़ी थी, तो उसके बारे में बताता है। उनकी थीम क्या थे पोस्ट कॉलोनियल ज्योग्राफी के, इसमें आप लिख सकते हैं कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेस, कि कैसे सिटीज को उन्होंने रिशेप करा, ट्रांसपोर्ट को चेंज करा या बाउंड्रीज को कंट्रोल और एक्सप्लॉइट करा, वो सब आपको बताना है। फिर नॉलेज और रिप्रेजेंटेशन और सबाल्टर्न एंड मार्जिनल वॉइसेस, ये भी बता सकते हैं आप। डेवलपमेंट और डिपेंडेंसी पे कैसे उसका इम्पैक्ट हुआ, ये सब है। और इसकी जो कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी में ये चैलेंज करता है यूरोसेंट्रिज्म को, कि लाइक कैसे मतलब यूरोपियन कंट्रीज जो थी उन्होंने बाकी कंट्रीज में अपनी कॉलोनी बनाई थी, तो उसके बारे में उसको चैलेंज करता है। और ये स्ट्रेंथ करता है कल्चर, पॉलिटिकल एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी को। इसकी क्रिटिसिज्म भी है कि ये बहुत ज़्यादा फोकस है कॉलोनियल पास्ट पे। इसमें एक है कि लिमिटेड अटेंशन है इसकी इंटरनल इनइक्वालिटीज पे, और समटाइम्स ये लैक करता है एम्पिरिकल ग्राउंडिंग को, कि इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो ये सब हमारा हो गया सेक्शन ए। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू सेक्शन बी। सेक्शन बी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द क्रिटिक ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। तो इसके बारे में हम पहले तो हम एक्सप्लेन करेंगे रीजनल ज्योग्राफी क्या है। इसमें हम बताएंगे कि वो फोकस करता है इसमें हम डिटेल स्टडी करते हैं इंडिविजुअल रीजन की, और उसके फिजिकल, ह्यूमन, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम चेक करते हैं। और इसमें जो ग्रोथ हुई थी वो हुई थी एल्फ्रेड हेटनर और रिचर्ड हार्टशॉन के आने के बाद। मेजर क्रिटिक्स जो है रीजनल ज्योग्राफी के, उसमें हम बता सकते हैं कि कैसे ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है। रीजनल ज्योग्राफी जो है वो इसलिए क्रिटिसाइज होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, आइडियोग्राफिक है, और इसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है कि क्या एग्जिस्ट करता है रादर देन कि वो क्यों एग्जिस्ट करता है। इसमें लैक ऑफ थ्योरी और लॉज है, कि लाइक इसमें कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं है, और ये सिर्फ रीजन को लाइक विदाउट एनी जनरल लॉ और थ्योरी के बिना ही उसको स्टडी करता है। और इसमें जो है वो सब्जेक्टिविटी है बहुत ज़्यादा, और इसमें स्टैटिक नेचर है इसका, कि लाइक हम डायनेमिक फीचर जो हैं और जो प्रोसेसेस हैं, टेम्पोरल चेंजेस हैं, उसको हम इसमें स्टडी नहीं करते हैं, तो वो इसमें इशू है। उसके अलावा ये जो है इसमें बहुत कम प्रेडिक्टिव पावर है। प्रेडिक्टिव पावर एज़ इन कि बहुत कम कैपेसिटी है उसमें प्रेडिक्शन करने की। इसके नॉलेज से हम आगे की जो फ्यूचर चीज़ें हैं उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत कम इंटीग्रेशन है मॉडर्न मेथड की।
जिसमें क्वांटिटेटिव मेथड्स, मॉडल्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को अच्छे से यूज नहीं किया गया है। तो ये सब हम इस क्वेश्चन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक इन क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी। इसमें हम बताएंगे कि साइंटिफिक और क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी कैसे स्प्रेड हुई। तो इसका फर्स्ट है कि ये जो मेथोडोलॉजी है इनमें काफ़ी चेंज हुआ था 1950s और 1960s में, जब ज्योग्राफी ट्रांसफॉर्म हुई थी। और ये काफ़ी डिस्क्रिप्टिव डिसिप्लिन था, उससे ये एनालिटिकल लॉ सीकिंग और मॉडल बिल्डिंग साइंस बनी थी। इसमें इस टाइम पे काफ़ी साइंटिफिक मेथड्स, मैथमेटिकल मेथड्स और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करने की स्टार्टिंग हुई थी। और इसके जो कॉजेज़ हैं इतने स्प्रेड होने के और बैकग्राउंड के, वो है कि क्रिटिक ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। और इसमें काफ़ी सारी इन्फ्लुएंस थी लॉजिकल पॉजिटिविज्म की। और पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत ऐसे डिमांड हुई थी इसकी कि मिलिट्री लॉजिस्टिक्स या रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी थी। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी काफ़ी हुई थी, तो उसकी वजह से भी हमें काफ़ी सारी साइंटिफिक और क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी का स्प्रेड हुआ था। और इसमें हम कंट्रीज़ लाइक यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ ज्योग्राफर्स हैं, उस उनका हम इसमें एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। फ्रेड के, स्कैफर, विलियम बंज, ये सब बता सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम के थे पीटर हैगेट, रिचर्ड कॉर्ले या डेविड हार्वे। ये सब मेन ज्योग्राफर थे, जिन्होंने साइंटिफिक और क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी पे फोकस किया था। और इससे अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्पेस। ये क्वेश्चन हमारा MGG 001 में भी आया था। स्पेस से रिलेटेड हमें बताना है। तो इसमें हम पहले तो स्पेस को एक्सप्लेन करेंगे कि स्पेस कैसे फिजिकल एक्सटेंट है या किसी एरिया का जिसमें ऑब्जेक्ट, इवेंट्स और एक्टिविटीज एग्जिस्ट करती है और इंटरेक्ट करती है, वो हम बता सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्पेस हम इसमें बताएंगे, एब्सोल्यूट स्पेस, रिलेटिव स्पेस और रिलेशनल स्पेस, ये सब हम इसमें मेंशन करेंगे। देन इसमें स्पेस एज अ की कॉन्सेप्ट इन ज्योग्राफी भी हम बता सकते हैं कि स्पेस का क्या क्या यूज है, कैसे हम स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को स्टडी करते हैं। लोकेशन थ्योरी और रीजनल प्लानिंग होती है। देन जीआईएस, कार्टोग्राफी, स्पेटियल एनालिसिस, वो सब हम इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पैराडाइम, डिस्क्राइब एनी टू पैराडाइम्स इन ज्योग्राफी। तो पैराडाइम्स के बारे में हम पहले बताएंगे कि ये वाइडली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क है आइडियाज, थ्योरीज, मेथड्स और assumptions का, जो कि गाइड करता है कि कैसे कोई भी एक सब्जेक्ट, कोई भी एक डिसिप्लिन अंडरस्टैंड करता है प्रॉब्लम और उसके लिए एक्सप्लेनेशन को ढूंढता है। ये सब हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। और पैराडाइम इन्फ्लुएंस करता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या मेथड उसको यूज करके हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे डेटा को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो सब हम इसमें मेंशन करेंगे। देन टू पैराडाइम इन ज्योग्राफी, फर्स्ट हो सकता है क्वांटिटेटिव पैराडाइम, जिसको हम पॉजिटिविस्ट पैराडाइम भी बोलते हैं। इसके मेन फीचर है कि एम्फेसिस है इसका एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट पे। इसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक और मैथमेटिक मॉडल्स को यूज करके हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। इसके एग्जांपल हो गए जैसे सेंट्रल प्लेस थ्योरी, ग्रेविटी मॉडल्स, स्पेटियल डिफ्यूजन मॉडल। और इसकी लिमिटेशंस भी हैं कि ये ह्यूमन वैल्यूज और सोशल इश्यूज को ये निगलेक्ट करता है। इसका काफ़ी सारे एम्फेसिस है नंबर और मॉडल पे। देन सेकंड हम बता सकते हैं पैराडाइम, सेकंड टाइप इज ह्यूमनिस्टिक पैराडाइम। इसमें हम बता सकते हैं कि फोकस करते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पे, परसेप्शन, इमोशन और मीनिंग्स एसोसिएटेड विद स्पेस एंड प्लेस। इसके मेन फीचर्स हैं कि ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे एम्फेसिस करता है, फोकस करता है प्लेस आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ प्लेस पे। और इसमें क्वालिटेटिव मेथड्स को यूज करते हैं हम। ये सब हम इस क्वेश्चन में मेंशन करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रक्चरेशन। स्ट्रक्चरेशन की हमें डेफिनेशन बतानी है कि सोशल थ्योरी है, डेवलप की गई थी एंथनी गिडन्स के द्वारा। और ये ह्यूमन एजेंसी और सोशल स्ट्रक्चर के बारे में रिलेशनशिप को बताता है। इसमें हम बताएंगे कि कैसे आर्ग्यू करता है सोशल लाइफ डिटरमाइंड नहीं है किसी भी स्ट्रक्चर की, बल्कि इंडिविजुअल उसको डिसाइड करते हैं।
की आइडियाज ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरेशन थ्योरी की डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर बताता है, एजेंसी, रूल्स एंड रिसोर्सेज, टाइम, स्पेस, कॉन्टेक्स्ट, ये सब हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। देन इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, कि ये कैसे जो स्ट्रक्चर और एजेंसी के बीच का गैप है उसको कैसे ब्रिज करता है, और ये एक्सट्रीम डिटर्मिनिज्म और वॉलंटरिज्म को अवॉइड करता है। इसमें सोशल, अर्बन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इसका कैसे यूज है वो सब हम इसमें मेंशन करेंगे। देन नेक्स्ट है, व्हाट आर द कंटेम्पररी कंसर्न्स एंड क्रिटिक्स ऑफ क्रिटिकल ज्योग्राफी। इसमें हम क्रिटिकल ज्योग्राफी को पहले एक्सप्लेन करेंगे। क्रिटिकल ज्योग्राफी के कंटेम्पररी कंसर्न्स क्या क्या हैं, सोशल और स्पेटल इनइक्वालिटी, then neoliberalism and global capitalism, environmental justice, decolonization of knowledge और gender and identity। इसको हम बताएंगे। क्रिटिकल ज्योग्राफी जो है वो चैलेंज करता है डोमिनेंट पावर्स को, स्ट्रक्चर्स को, इनइक्वालिटीज को और जस्टिसेस को, जो कि किसी भी एक एरिया में होती हैं। तो ये काफी सारा कार्ल मार्क्स से इंस्पायर्ड है। फेमिनिज्म की जो सोच हो गई वो आएगी इसमें। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म भी इसमें हम बताएंगे। देन इसके क्रिटिक्स क्या-क्या हैं, ओवर थ्योराइजेशन है ये, आइडियोलॉजिकल बायस है इसमें और ये फ्रेगमेंटेशन है। ये सब हो गया हमारा दिसंबर 2024 का पेपर कंप्लीट। अब हम देखेंगे जून 2025 का। दोस्तों